सोचिए आप एक रेलवे में सामान्य नौकरी कर रहे हैं और कभी आप पर कोई ऐसा गंभीर आरोप लग जाए जिसके चलते हुए आपको 22 साल सेंट्रल जेल में काटने पड़ जाए और आपके हर कोई रिश्तेदार मदद करने से मना कर दे और आपकी जिंदगी की एक गलती आपका पूरा रूपरेखा ही बदल दे। उस टाइम पर दोस्तों ये सोचिए कि जिस व्यक्ति ने पुकार लगाई, जिसने गुरु देवता को याद करा, उनका उत्तराखंड से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है और तब जाकर गोलू देवता ने उनकी कैसे मदद करी, आज आपको यह कहानी में सब सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेके आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर, कहानी पूरी सुने। कहानी पूरी सुनने के बाद यदि आपको लगता है कि ये कहानी सच्ची है और सत्यता पर आधारित है, फिर दोस्तों आप चैनल को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने मित्रों के साथ, अपने घर वालों के साथ शेयर भी करना। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का एंड बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, यदि आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है जहां पर आपके घर के इष्टों ने या आपके घर के देवी देवताओं ने आपका भला करा हो, तो दोस्तों आप मुझे किसी भी माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से या मेल आईडी के माध्यम से, कहीं से भी आप मुझे कहानी भेज सकते हैं और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस कहानी को सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों यह कहानी हम प्रारंभ करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक व्यक्ति जिनका नाम मैं चिन्हित कर देता हूं, जिनका नाम दीपू है। दोस्तों दीपू ने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की कोई सरकारी नौकरी है तो वो समझो उसने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करी होगी, तब जाके उसको वो मुकाम और वो दर्जा मिला होगा। तो ठीक उसी प्रकार क्या हुआ, दीपू था, दीपू ने अपनी सरकारी नौकरी पाने के लिए रेलवे में दिन रात मेहनत करी और कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म आता था वो भर देता था। तो ऐसी फॉर्म भरते भरते दोस्तों उसकी रेलवे में सरकारी नौकरी लग गई। और जब भी सरकारी नौकरी जब किसी की लगती है तो दोस्तों बोला जाता है पराये भी अपने बन जाते हैं और दूर दूर के जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो सब अपने बन जाते हैं। यदि आपके पास पैसा होगा, सब कुछ शौहरत वगैरह, समाज में एक लेवल आपका बना है, तो आपके साथ सब मिलना चाहेंगे और आपका साथ सब जुड़ना चाहेंगे। एक समाज की एक सत्यता, कड़वा सत्य है, इसे हर कोई इसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि पैसा होगा तो सब रिश्तेदारी बनी रहती है। तो उसी प्रकार जब दीपू की जब यह जान पहचान और दोस्ती वगैरह बनी तो इनके रिश्तेदारों की जैसे शादी होने लगी दूर दूर से, तो इनके भी जब शादी हुई इधर उधर रिश्तेदारों, तो एक रिश्तेदार ने इनसे पैसे मांगे। अब दोस्तों ये जो कहानी है, इनका उत्तराखंड से कोई ताल्लुकात नहीं है, ना ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं, ना इनका कोई उत्तराखंड में स्थायी निवास है, ना ये उत्तराखंड में किसी को जानते हैं। इनका जो मूल निवास है वो नीचे प्लेन साइड के रहने वाले हैं और जैसे मुरादाबाद, काशीपुर इस साइड का रहने वाले हैं। तो यहाँ इनका जो मूल स्थान है इसी साइड में है। तो वहां पर जब इनके रिश्तेदार बने तो अब क्या हुआ दोस्तों, इनने क्या करा, दीपू से रिश्तेदारों ने पैसे मांग लिए। किसी की शादी हो रही थी तो उनने अपनी लड़की की शादी में उनसे 5 लाख रुपए मांगे, क्योंकि दोस्तों नीचे देश साइड में जब भी लड़की का विवाह या कुछ ऐसी चीजें होती है तो दोस्तों उस टाइम पर उनसे पैसे मांग लेते हैं कोई भी, यार हमें तुम इतना पैसा दे दो और हम तुम्हारे उसमें हम देते हैं। दोस्तों क्योंकि प्लेन साइड में जब भी लड़की का विवाह या कुछ भी ऐसा होता है तो दोस्तों यह आदान प्रदान चलता है, हर किसी का होता ही है। दोस्तों मेरे भी घर में अगर लड़की की शादी होगी तो मैं भी अपने रिश्तेदारों से मदद के लिए, या हर कोई अपने गरीब से गरीब आदान प्रदान से ही लोगों का ये कार्य चलते हैं, शादी विवाह वाले जैसे भी कार्य होते हैं। तो इनका भी क्या हुआ, मदद मांगी इनने उनसे, तो मदद मांगी तो इनने उनकी मदद कर दी 5 लाख। इन्होंने कहा जब मैं भी अपनी लड़की की शादी करूंगा तो क्या पता मुझे इससे दुगना या ऐसा दहेज देना पड़ेगा, तो आप भी मेरे को दे देना उस टाइम पर। तो दोस्तों जब ये बात हुई
बात होने के बाद इनकी जब हुआ दोस्तों, समय आगे को बीता तेजी से, तो इनके बच्चे बड़े हुए। तो अब इनने क्या करा, जब उनसे पैसे लेने की बारी आई तो इनके रिश्तेदारों ने क्या करा, इनको कथित आरोपों में फंसा दिया। गलत जैसे कुछ भी आरोप हो दोस्तों, जैसे चोरी का हो गया, छेड़छाड़ का हो गया, मारपीट का हो गया, से इनको कथित आरोपों में फंसा दिया। जब ये आरोपों में फंस गए दोस्तों, तो उसके बाद क्या हो गया, कोर्ट में फैसला हुआ। फैसला होने के बाद इनको जेल हो गई, जेल में सजा हो गई। सजा होने के बाद दोस्तों ये बड़े परेशान रहे, दुखी रहे और लंबे समय तक जेल काटते रहे। अब जेल काटने के लिए इनको कहाँ भेज दिया दोस्तों, उत्तराखंड में। तो सर्वप्रथम बोला जाता है जिन्हें पहले इधर उधर जेलों में समय काटा अपना, क्योंकि बोला जाता है दोस्तों कब अपने ही नैया को डुबा देते पता नहीं चलता है, और ऐसा किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो इनने क्या करा, ये जब आरोपों में कथित इनने सजा काटी, कभी कहाँ, तो बोला जाता है 2023 में इनको लोहाघाट जेल में डाला। जब लोहाघाट जेल में डाला इनने, तो ये कुछ समय तक वहां रहे। तो वहां रहने के बाद इनको वहां गोलू देवता के किस्से कहानियां सुनने मिली लोगों को, क्योंकि जब भी पुलिस में उधर आते जाते रहते हैं तो दोस्तों अधिकतर क्या होता है, वहां पर से देवी देवताओं के प्रसाद बंटना या देवी देवताओं की यात्रा निकलना। तो इनने जब देखा तो अधिकतर गोलू देवता की वहां पूजा मान्यता वगैरह चलता था। तो उसके बाद ये कुछ टाइम रहे, और ये 4 नवंबर 2023 में इनकी पोस्टिंग कहाँ हो गई, इनको कहाँ भेज दिया, अल्मोड़ा भेज दिया जेल में। जब ये अल्मोड़ा जेल में आए तो दोस्तों वहां पर अक्सर आपको पता है गोलू देवता के चर्चे, गोलू देवता के पूजा और गोलू देवता की ये सारी चीजें होती रहती है, पूजा पाठ विधि विधान होता रहता है। तो वहां पर इन्हें देखा कि लोगों की आस्थाएं, लोगों का विश्वास, अब दोस्तों ये तो प्लेस में ठहरे, अब कभी इनने ऐसी चीजें देखी नहीं है कि कभी भी इतनी आस्था होती है, कभी भी इतना देवता के प्रति विश्वास होता है और लोग अपने इष्ट के प्रति इतने जागरूक रहते हैं। और हमारे गोलजू ऐसे है कि जैसे लोगों की वार्ता होती है वैसे हमारे गोलजू बातें करते हैं अपने भक्त के साथ, क्योंकि आप उनको जिस भाव से पूछोगे आपको वो उस भाव से जरूर वार्तालाप करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई इसमें मिथ्या बोल रहा हो या कुछ भी, ऐसा नहीं दोस्तों। आपका भाव जैसा होगा देवता आपको उसी भाव से पूछते हैं हमारे उत्तराखंड के। तो इन्होंने जब देवता के प्रति इतने लोगों की आस्था देखी, विश्वास देखा, करुणा देखी, तो इनका क्या हुआ, जब भी ये वहां से आते रहते थे चिते से, तो वहां पर से हाथ जोड़ते रहते थे। उन्होंने कहा हे गुरु देवता मेरी रक्षा करना है, गुरु देवता मेरे को न्याय दिलाना, ये अक्सर कहते थे। तो किसी ने बोला यार तू इतना परेशान क्यों हो रहा है, जब भी कोई ऐसा होगा तो तुम मुझे बताना, इतना इतना पैसा लगता है और वहां पर स्टाम्प और उसमें अपनी तुम मुझे लिख के दे देना, मैं तेरे वहां दरबार में चढ़ा दूंगा। इनने बोलने के बाद एक स्टाम्प में लिखा, तो कोई पुलिस वाला वहां को जा रहा था तो उनके हाथ इनने भेज दिया। उन्होंने कहा यार तुम ये वहां जा रहे हो तो इसको गुरु देवता के चरणों में चढ़ा देना वहां पर। इनने जो स्टाम्प में लिखा दोस्तों वो मैंने इनसे खुद मुख से सुना, मैं वही आपको बता रहा हूँ। इनने लिखा था स्टाम्प में, हे गोलू देवता, हे उत्तराखंड के न्यायकारी राजा, तुम राजवंशी हो, तुम बाला गौरिया हो, तुम जगत की सुनने वाले हो। मैंने सुना है तुम दुखियारी की घात सुनते हो, मैंने सुना है तुम दुखियारी का दुख हरते हो। मेरा ना तो उत्तराखंड से कोई लेना है ना मेरा कुछ देना है उत्तराखंड से, लेकिन आज मैं ऐसे अपनों के माया जाल में फंस चुका हूं कि मैं इस मोह माया के जाल से और इस भ्रम से बाहर नहीं आ पा रहा हूं। तुम्हें पूछते होंगे उत्तराखंड वाले, तुम होगे अगर राजवंशी बाला गौरिया, तुम होगे अगर दुखियारों की घात काटने वाले, या तुम केवल उत्तराखंड की घात काटने वाले हो, तो आज मैं ये स्टाम्प लगा रहा हूं, आज मैं ये दुख अपना लिखकर भेज। इन्होंने बोला कि आज मैं यह पत्र लगा रहा हूं, तो होगा अगर सुनने वाला देवता तो मेरा दुख काटेगा, तो मेरा पुकार सुनेगा। दोस्तों जैसी ये धात गोलू देवता के दोस्तों बोला जाता है, गोलू देवता को बोली नहीं मारी जाती है। बोली नहीं मारी जाती है कभी भी। तो गोलू देवता के, जब गोलू देवता को इन्हें ये लिखा उसके बाद इन्हें बोला, हे गोलू देवता, अगर मैं हूंगा निर्दोष, अगर मैंने कोई इस कार्य में दुष्कर्म नहीं करा होगा और मेरे को अगर जाल साजिश में फंसाया गया होगा, तो तुम
इस बात का फैसला करोगे। आज ये फैसला मैं उत्तराखंड के देवी देवताओं पर डाल रहा हूँ। जब तुले बुढ़िया की धात जो सुनी तेरा नौनिया बदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मार तीरा जो और यदि इस दुख को तुमने काट दिया और इस मुसीबत को तुमने काट दिया गोलू देवता, तो मैं तुम्हारा आजीवन शुक्रगुजार रहूंगा और मैं मानूंगा कि उत्तराखंड के देवी देवताओं में कितनी शक्ति है और कितनी ताकत है। तो दोस्तों, जैसे बोला जाता है, जब ये वचन इनने बोले कितनी ताकत है, तो बोला जाता है गोलू देवता को जैसे ये बोलते हैं, तो दोस्तों लाहौर का बाटा कमर जानी, कमर का बाटा लाहौर बताई तय भगत का बीच में नौहर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नौहर जानी, फूल सन्नारा आंखों मज आंखों मजर रे सोना शारी बोला। क्योंकि क्षत्रियों को पुकारना और ललकारना मतलब मान लो उनकी विद्या पर शक करना होता है या उनकी शक्ति पर शक करना होता है। तो जैसे ही गोलू देवता ने ये सुना, तो अब दोस्तों गोलू देवता को अपने न्याय और पालिकाएं सब इधर उधर भेजनी पड़ती है। तो दोस्तों जैसे ये हुआ, तो बोला जाता है गोलू देवता का जो फैसला चलता है, जो हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं का फैसला चलता है, तो दोस्तों विधान ऐसा चला कि जहां से जिनने जो करा था वहां सब उलट पुलट हो गया दोस्तों। अब ना तो वहां कुछ लेना, ना कुछ देना, ना किसी का वो करना। तो जब वहां उलट पुलट हुआ, सारी चीजें हाहाकार मची, तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, इनकी सजा भी इधर से माफ हुई। माफ होने के बाद बोला जाता है ये भी अपने घर को पुनः वापस आए और बोला जाता है आज की डेट में फर्स्ट क्लास नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करने के बाद इनका कॉल मेरे पास आया। आने के बाद दोस्तों इनने हमसे बोला कि हेम भाई, आपका जो YouTube चैनल है और उस YouTube के चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये कथाएं सुनता है उत्तराखंड की, क्योंकि आपका YouTube चैनल जो सत्य घटनाओं पर कार्य कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ये घटनाएं, ये कहानियां केवल दिल को झंझोड़ती हैं और मन को झंझोड़ती हैं। तो इसी के चलते हुए मैं अब चितई गोलू देवता में एक भंडारा करना चाहता हूं और आपकी टीम को और आपको वहां पर बुलाना चाहता हूं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं एक माध्यम, आप उत्तराखंड के देवी देवताओं की जब कहानियां सुनाते हो, तो ये कहानियां सुन के मेरे आंख में अभी भी आंसू आ जाते हैं, मेरे मन की गहराइयों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जो कहानियां हम सुनते हैं ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस कहानी के किरदार हम ही हैं। इस कहानी के जो इस कहानी में आप वर्ड बोलते हो, इस कहानी में जो भी आप सुनाते हो, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये हम पर बीत रही है सारी चीजें। तो दोस्तों जब भी चितई गोलू देवता में भंडारा कराएंगे खिचड़ी का, इनने बोला है खिचड़ी का भंडारा कराऊंगा मैं वहां पर, तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से वहां पर अवश्य निमंत्रण भेजूंगा, जो जो इस कहानी को सुन रहे हैं श्रद्धा से। तो दोस्तों जिस किसी को भी प्रमाण चाहिए होगा, तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो वो भंडारे में आइए और वहां पर उनसे रूबरू मिलिए, कैसे उनने जेल में दिन कटाए, कैसे उनने अपना समय व्यतीत करा और कैसे हमारे उत्तराखंड के गोलू देवता जो चितई मतलब चीते से भी तेज लगने वाले, केवल उन पर विश्वास और आस्था होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में जो हमारे गोलू देवता के मंदिर को जो बोला जाता है एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, कहीं ना कहीं हमारे देवता की शक्ति कम होने का कारण यही है, क्योंकि हर कोई हमारे देवता के मंदिर में चले जा रहा है और विधि विधान से नहीं जा रहे हैं। पूजा का जो नियम है वो एक देवता के हिसाब से ही होना चाहिए। तो दोस्तों हर हमेशा कहता हूं कि कहानियां दिल से सुने, और यदि कहानियां अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर माने, और आपके साथ क्या आबिती बीती है या आपके साथ भी गोलू देवता ने कुछ ऐसा न्याय करा है या कुछ ऐसे परिचय दिखाए हैं, तो दोस्तों अवश्य आप हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, कमेंट अपनों के साथ, घर वालों के साथ, सबके साथ शेयर अवश्य करना, क्योंकि ये चैनल आपका अपना चैनल है हेमचू पहाड़ी। तो दोस्तों ठीक है, कहानी अच्छी लगी होगी, सबके साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड,
जय देवभूमि। ढाकला रे तो मेरा भरजा से तो तेरी गठी लारे से तो निशा भरो से तो मेरा भरत अपने खाने में आजे तो गठी लारे से तो छोर की ढाल रे आ बोलिया तुम्हारे माम की ढाल लाए तुम्हारे खाने में ओ बोलिया अम्मा कोटा खाने ढाल ला रे रंग करिए आवाज बन गए जिन पड़ गए थे पूजा हरो आ बोलिया मामू ढाडला रे तमड़ा खाना माजा मले जानो तमड़ा खाना माजा रे तमड़ा खाना